हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहना चाह रहा है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी u। एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है अलोंग ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग किया जाता है। ओके, इन ए मीडियम, किसी मीडियम के अंदर हुज रेजिस्टेंस पर यूनिट मास इज के इंटू वेलोसिटी। ओके, के वेलोसिटी, जिसके ऊपर लगने वाला जो रेजिस्टेंस है, पर यूनिट मास के ऊपर जो लगने वाला रेजिस्टेंस है वो के टाइम ऑफ वेलोसिटी है। ओके, शो दैट द वेलोसिटी आफ्टर ए टाइम टी टाइम के बाद आपको उसकी वेलोसिटी बतानी है ये, एंड डिस्टेंस एस आफ्टर टाइम टी इज दिस। यानी टी टाइम के बाद आपको उसकी वेलोसिटी ये दिखानी है और दूरी उसकी ये दिखानी है। क्लियर है ना? चलो सॉल्व करने जा रहा हूँ। कहीं आपका डाउट होगा तो डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो आप। सपोज दैट द मास ऑफ द पार्टिकल इज m। ग्राफ की ज़रूरत नहीं है बेटा इसके अंदर। पार्टिकल का मास मैंने कितना सपोज किया? सपोज दैट मास ऑफ पार्टिकल कितना है मेरे पास? पार्टिकल इज m। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई? देन इफ r इज रेजिस्टेंस, देन r जो होगा वो कितना होगा भाई? k इंटू वी के बराबर होगा डायरेक्टली। इतना तो समझते ही हो आप। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा मेरे पास भाई? m इंटू डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस एम के इंटू वी। ये पर यूनिट का दे रखा है। पार्टिकल का अगर मास m है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इंटू एम भी हो जाएगा। क्लियर है ना? m से मैंने m कैंसिल कर दिया। ओके, कितना निकल कर के आया यहाँ से? डी वी ओवर डी टी की वैल्यू कितनी निकल कर के आई? माइनस के इंटू वी। मैंने इसमें दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल का केस लगाया मैंने इसमें। v को अलग किया, t को अलग किया, तो ये कितना निकल कर के आया मेरे पास भाई? ये हुआ डी वी अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी। मैंने इसको इंटीग्रेट किया बोथ साइड। अगले वाले पेज पर करता हूँ। मैंने इसको इंटीग्रेट बोथ साइड किया। इंटीग्रेशन डी वी अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस के। बेटा यहाँ डी है, डी टी है, देखो आप डी टी, ये गलती से मैंने गलत लिख दिया, दोबारा लिख दूंगा। माइनस के डी टी। ओके, तो इधर कितना निकला? इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कितना आ जाएगा भाई? ये तो निकल करके आपके पास log v इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a मान लो। इनिशियल कंडीशन लगाता हूँ। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी u। विद द वेलोसिटी u यानी जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मान लीजिए आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ऐसे ही मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जब यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाएगा विद द वेलोसिटी कितना u, तो टाइम तो ज़ीरो होगा ना यहाँ पे इनिशियली, जिस वक्त पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर इनिशियल कंडीशन लगाता हूँ जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी u अलोंग ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो इनिशियली क्या होगा? v इज इक्वल टू तो u होगा भाई, एंड t इज इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा। मैंने यहाँ वैल्यू डाली, ये रिजल्ट निकल कर के आया log v की जगह u इज इक्वल टू माइनस के गुना 0 प्लस a की वैल्यू कितनी निकल गई? log u। ओके, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। आगे जब इनिशियल कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी मैं तब यूज़ कर लूँगा। मैं कह रहा हूँ पुटिंग a इज इक्वल टू log u इन 1 इक्वेशन। देखो आपके पास क्या निकला, ये निकल कर के आया भाई log v
इज इक्वल टू माइनस के के टी प्लस के log u। log प्रॉपर्टी लगा दी मैंने इसके ऊपर, ये हुआ log v माइनस के log u इज इक्वल टू माइनस के टी। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, log v अपॉन यू कर सकता हूँ ना। देखो आप log प्रॉपर्टी से इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी। v अपॉन यू की वैल्यू निकाली, v अपॉन यू इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी हो जाएगा। मैंने v की वैल्यू निकाली, v इज इक्वल टू कितना निकल करके आएगा यहाँ से, u इंटू ई की पावर माइनस के टी। एक बार फिर लिख रहा हूँ, v इज इक्वल टू निकल करके आएगा u इंटू ई की पावर माइनस के टी। निकल गया ना। पहला रिजल्ट देखता हूँ, ठीक है ना। पहले वाला रिजल्ट देखो, u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u ई की पावर माइनस के टी, मैच। देखो ना भाई, आप यहाँ से देख लो, इधर अगर v इज इक्वल टू कितना निकला, u ई की पावर माइनस के टी। ये देखो आप, क्या ये मैच नहीं हो रहा है क्या इससे, u ई की पावर माइनस के टी से। ये वाली लाइन, एक तो रिजल्ट आ चुका, हैंस प्रूफ। दूसरे की बात करते हैं, अब यहीं से चलो भाई आप वी की बात करते हैं। अब सेकंड रिजल्ट लाना है ना मेरे को, 9 में वी से ही चलूँगा। वी इज इक्वल टू कितना निकल गया मेरे पास, u इंटू ई की पावर माइनस के इंटू टी, बट v बराबर क्या होता है, dx बटे dt होता है ना, फार्मूला नहीं होता, चाल बराबर दूरी बटे समय। मैंने वैल्यू निकाली और आगे चलता हूँ, देखता हूँ क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट बना, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी उठा लूँगा मैं। चलो भाई, एक बार जूम हो जाने दो, 1 मिनट तक की बात है। चलो, निकल गया ना। ये वैल्यू यहाँ डालो, कितना निकला भाई, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, v इज इक्वल टू डी एस ओवर डी टी। अब इस चीज़ को भी समझना, s दूरी है। अब मैंने s का यूज़ क्यों किया, सवाल पैदा ये होता है कि सर s का यूज़ आपने क्यों किया। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि एट ए डिस्टेंस s, x की जगह डिस्टेंस मेरे को x दे रखी है, इसलिए मैंने s का यूज़ किया। चलो भाई, तो कितना निकल गया मेरे पास भाई, मैंने ये वैल्यू यहाँ डाली, डी एस बटे डी टी इज इक्वल टू यू इंटू ई की पावर माइनस के टी। डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, इसको मैंने सेपरेट किया, रिजल्ट निकाल लिया। डी एस बराबर कितना हो जाएगा भाई, यू इंटू ई की पावर माइनस के टी इंटू डी टी प्लस आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट सी ले लो। मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू ई की पावर माइनस के टी, गलत लगा दिया सी यहाँ पर, अब लगेगा यू ई की पावर माइनस के टी डी टी प्लस आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट सी। ओके, चलो भाई, ये तो हुआ एस इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कितना निकला, ये निकल कर क्या, u इंटू ई की पावर माइनस के टी, ई की पावर का गुणांक कुछ से डिवाइड हो जाएगा माइनस के प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी। फिर इनिशियल कंडीशन लगाता हूँ, बता दूंगा, एक बार लिख दूँ मैं, t इज इक्वल टू 0 पे s इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। देखो क्वेश्चन, ओके, वही बता रहा था मैं आपको, यही समझा दूंगा। एक बार आप पहले क्वेश्चन देख लो। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी u, हॉरिजॉन्टल प्लेन में से प्रोजेक्ट किया जाता है, v इज इक्वल टू यू से प्रोजेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे तो दूरी तो 0 ही होगी ना, t इज इक्वल टू 0 पे s इज इक्वल टू कितना होगा, 0 नहीं होगा का। सोच करके देखो आप, पार्टिकल को यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, मान लिया इस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया, इस पॉइंट पर t की वैल्यू भी 0, s की वैल्यू भी 0। इसी कंसेप्ट का यूज़ करता हूँ। s की वैल्यू 0, तो ये निकल कर क्या, 0 इज इक्वल टू माइनस के u अपॉन के
इंटू ई की पावर 0 प्लस के सी। ई की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, सी की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ से भाई, मैंने सी कैलकुलेट किया, सी निकला यू अपॉन के। सपोज दैट ये इक्वेशन एफ है, एफ के अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ओके, तो पुटिंग इन एफ, पुटिंग सी इज इक्वल टू यू अपॉन के इन एफ इक्वेशन, देखता हूँ कितना निकल गया। एस इज इक्वल टू, सी की वैल्यू डाल लो पहले तो आप, ये तो हुआ यू अपॉन के, ये हुआ माइनस यू अपॉन के ई की पावर माइनस के टी। यू अपॉन के कॉमन नहीं ले सकते क्या हम, यू अपॉन के मैंने कॉमन ले लिया, यू अपॉन के कॉमन लेने के बाद 1 माइनस ई की पावर माइनस के कितना, के टी नहीं बचा क्या भाई, बचाना। देखता हूँ रिजल्ट कितना पूछ रहा है, देखो आप, u इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी अपॉन के, u 1 माइनस ई की पावर के टी अपॉन के, सेम मैच होएगा ना। देखो ना भाई, यहाँ से इस वाले को देखो पहला आप, हो गया। अब ये वाला देखो, यही तो निकल कर के आप बराबर एस के चल रहा है ना, ये देखो दूरी एस के चल रहा है ना, आपका आंसर आ चुका। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट अंडर द ग्रेविटी। एक पार्टिकल रेस्ट विराम अवस्था से गिरना शुरू होता है ग्रेविटी के अंडर में, थ्रू ए डिस्टेंस एक्स इन ए मीडियम, एक मीडियम में एक्स दूरी पर, हुज रेजिस्टेंस वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, जिसके ऊपर लगने वाला प्रतिरोध बल वेलोसिटी के वर्ग के समानुपाती है। इफ़ वी इज़ द एक्चुअल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाई इट, यदि उसके द्वारा जो है ना वेलोसिटी कितनी हो, वी एक्वायर की जाए। ओके, आगे कह रहा है v0 इज़ द वेलोसिटी इट वुड नॉट एक्वायर हैज़ दियर, v0 वेलोसिटी है जो उसके द्वारा एक्वायर नहीं की जाती है, बीइंग नो रेजिस्टिंग मीडियम। ओके, यानी v0 जो है ना वो वेलोसिटी है जो रेजिस्टिंग मीडियम के अंदर नहीं है, यानी जब पार्टिकल रेजिस्टिंग मीडियम के अंदर नहीं है तब उसकी वेलोसिटी v0 है, मतलब ये निकलता है। ओके, आई एम रिपीटिंग, एक पार्टिकल विराम अवस्था से गिरना शुरू होता है x दूरी पर, ओके, किसी मीडियम के अंदर, जिसके ऊपर लगने वाला रेजिस्टेंस दूरी के वर्ग के वेलोसिटी के वर्ग के समानुपाती है, और उस पोजीशन में उसकी वेलोसिटी v है। v0 उसकी वेलोसिटी उस टाइम पर है जब उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस फोर्स नहीं है। कैपिटल V टर्मिनल वेलोसिटी है। देन शो दैट v स्क्वायर डिवाइडेड बाई v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस के 1/2 v स्क्वायर, ये स्मॉल v है बेटा, v0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल V स्क्वायर बटे 1/2 इंटू 3 v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल V4 एंड सो ऑन। ओके, एक डायरेक्ट फार्मूला होता है जिसका मैं यूज़ करूँगा, ध्यान से देखना है। क्या होता है फार्मूला भाई, ये केस हम पढ़ चुके थे, फार्मूला ड्राइव कर चुके थे। वी नो दैट हमारे पास फार्मूला ये था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल V स्क्वायर। आप मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर देखना, वहाँ से आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। 1 माइनस ई की पावर -2gx अपॉन कैपिटल V स्क्वायर, ये फार्मूला था जिसको मैं स्टार्टिंग की थ्योरी में ड्राइव कर चुका था, इसके अंदर तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता। ओके, गिवन दैट मेरे को क्या दे रखा है भाई, v0 इज़ द वेलोसिटी, v0 इज एक वेलोसिटी है, कब है, नो रेजिस्टिंग मीडियम, इन नो रेजिस्टिंग मीडियम, साफ साफ लिखा हुआ है रेजिस्टिंग मीडियम। जब कोई रेजिस्टिंग मीडियम नहीं है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, v है। और पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट होता है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, साफ साफ लिखा हुआ है। तो हमारे पास एक न्यूटन का फार्मूला होता है, देन जब ये नॉन रेजिस्टेंस वेलोसिटी रेजिस्टेंस में नहीं है, हमारे पास फार्मूला ये होता है बेटा,
वी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस के 2GH। ओके, इस केस में डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 8 है डिस्टेंस x। ये फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ u इज इक्वल टू जो दे रखा है वो 0 दिया हुआ है, फ्रॉम रेस्ट की बात कर रहा है। ओके, और h बराबर दे रखा है मेरे को कितना, x दिया हुआ है। जब मैं इसके अंदर और v इज इक्वल टू जो दिया हुआ है, v इज इक्वल टू दे रखा है मेरे को v0, साफ साफ लिखा हुआ है, देखो आप, v0 इज़ द वेलोसिटी इन नॉन रेजिस्टिंग मीडियम। ओके, तो मेरा फार्मूला चेंज हो जाएगा बेटा, v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस के 2GX। क्लियर, चलो भाई, तो यहाँ से मेरे पास फार्मूला निकल कर क्या, v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकल गया भाई, 2GX। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 1। अगेन मेरे पास 2GX की वैल्यू कितनी निकली, v0 निकली। मैं कह रहा हूँ पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, पुटिंग दिस रिजल्ट इन अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन के अंदर मैंने ये रिजल्ट पुट करा और देखता हूँ क्या निकला। यहाँ पुट किया मैंने, देखो आप, ये निकल कर क्या है बेटा, स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल V स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर 2GX की वैल्यू कितनी है, ई की पावर 2GX की वैल्यू होएगी हमारे पास ई की पावर माइनस v0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल V स्क्वायर। निकल गया ना। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरे पास जो निकल कर के आ भाई, हम जानते हैं ई की पावर माइनस एक्स का फार्मूला होता है, क्या होता है, वो होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स की पावर 3 बटे फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये फार्मूला मैंने यहाँ लगाया, तो ई की पावर माइनस v0 स्क्वायर बटे कैपिटल V स्क्वायर का फार्मूला होगा 1 माइनस कितना हो जाएगा भाई, v0 स्क्वायर कैपिटल V स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 1 प्लस v0 स्क्वायर बटे कैपिटल V स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। ये फार्मूला हो जाएगा। मैंने वैल्यू डाली यहाँ, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ मेरे पास कैपिटल V स्क्वायर, तो ये हुआ, और ये हुआ 1 माइनस, अंदर हुआ कितना 1 माइनस v0 स्क्वायर बटे कैपिटल V स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 1 प्लस ये हो जाएगा v0 की पावर 4 बटे कैपिटल V की पावर 4 बटे फैक्टोरियल 2 माइनस v0 की पावर 6 डिवाइडेड बाई कैपिटल V की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। आगे की तरफ चलते हैं। V स्क्वायर इज इक्वल टू निकलेगा कैपिटल V स्क्वायर, तो ये हो चुका 1 माइनस 1, ये तो ख़त्म, ध्यान से देखना है आपको। 1 माइनस 1 ये निकला 1 माइनस के 1 प्लस के v0 स्क्वायर बटे कैपिटल V स्क्वायर माइनस 1/2 v0 की पावर 4 बटे V की पावर 4 माइनस ये प्लस हो जाएगा 1 फैक्टोरियल 3 v0 की पावर 6 बटे कैपिटल V की पावर 6 एंड सो ऑन। इससे तो ये ख़त्म। मैं यहाँ से कॉमन लूँगा और रिजल्ट निकाल लूँगा। यहाँ से मैंने v0 का स्क्वायर बटे V स्क्वायर कॉमन ले लिया, इधर निकला मेरे पास V स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल V स्क्वायर, तो ये है ही, गुणा मैंने ये स्टेप कॉमन लिया, v0 स्क्वायर बटे कैपिटल V स्क्वायर कॉमन ले लिया, कितना बचा मेरे पास, ये निकल कर क्या भाई 1 माइनस 1/2 ये हुआ, पावर आधी हो जाएगी, ये हो जाएगा v0 का स्क्वायर बटे कैपिटल V की पावर 2 माइनस 1 फैक्टोरियल 3, सॉरी ये प्लस हो जाएगा 1 फैक्टोरियल 3, ये होगा v0 की पावर 4 बटे कैपिटल V की पावर 4 एंड सो ऑन। क्लियर है ना। आगे की बात करता हूँ। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये इसके बटे में चला जाएगा, इसको लिख सकता हूँ v स्क्वायर बटे v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 v0 स्क्वायर बटे कैपिटल V स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकता हूँ भाई मैं, 1/2 इंटू 3 v0 की पावर 4 बटे कैपिटल V की पावर 4
एंड सो ऑन। ओके, दिस इज योर रिजल्ट। देखना कैसे, देखो भाई आपका रिजल्ट क्या है, वी स्क्वायर बटे वी जीरो का स्क्वायर 1 माइनस 1/2 वी जीरो स्क्वायर बटे कैपिटल वी स्क्वायर प्लस 1/2 3 पावर 4/4 एंड सो ऑन। ओके, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क। ठीक है ना।